Hello students. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब हमको इनको इवेल्युएट करना, वैल्यू निकालना है। का फर्स्ट पार्ट साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। अब हमको इसकी वैल्यू निकालना है। देखो सॉल्यूशन। अब इसके लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए? साइन 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो √3 इंटू √3 होता है 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/4। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एलसीएम होगा 4, 3 प्लस 1 है ना, इज इक्वल टू 4/4 और इसकी वैल्यू होगी 1। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट क्या कहता है? इसका जो सेकंड पार्ट है देखो, नंबर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालना है ना। इसका भी सॉल्यूशन अब 2 tan स्क्वायर 45, कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू रखना है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इसका भी होल स्क्वायर। अब देखो प्लस √3/2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या बचेगा? केवल 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 और इधर तो कुछ बचा ही नहीं, इज इक्वल टू 2। आंसर समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहता है? तो हमको इन क्वेश्चंस में करना क्या है? वैल्यू रखना। हमको केवल वैल्यू रखना। तीसरा है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अगर वैल्यू याद नहीं है तो तुमको वैल्यू याद करना पड़ेगी, है ना। तो सॉल्यूशन, अब देखो सॉल्यूशन इसी के आगे। cos 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2 अपॉन sec 30। अगर sec 30 की वैल्यू याद नहीं है तो साइन cos 30 की वैल्यू याद करो। cos 30 मीन्स
√3/2, तो sec 30 उसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cosec 30, ये किसका रेसिप्रोकल है? sin 30 का। sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2/1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में, तो 1/√2 को मैं यहां अलग से लिख लेता हूं। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? √3। √3 से √3 को डिवाइड करेंगे, 1 इंटू 2 2। अब ये 2 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, अभी रहने देते हैं अंदर ही है, प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 मतलब √3 इंटू 2, तो 2√3 ये हो गया। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाता है? न्यूमरेटर में, तो इसको मैं लिख सकता हूं √3 अपॉन, अब देखो यहां 2 को कॉमन निकाल रहा हूं, है ना, तो 2 बाहर, ये √2 भी, अब क्या बचा यहां? 1 प्लस √3। अब मैं रेशनलाइज करूंगा इसको, किसको? डिनोमिनेटर को। और जब डिनोमिनेटर को हमको रेशनलाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं? यहां नीचे की जो टर्म होती है इर्रेशनल टर्म, है ना, उसको रेशनलाइज करने के लिए √2 अगर सिंगल है तो हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और 1 प्लस √3 है तो हम 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अब हम रेशनलाइज करते हैं इसको, तो √3 अपॉन 2√2 इंटू 1 प्लस √3 एज इट इज। और अब हम रेशनलाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं? √2 इंटू 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, √2 इंटू 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, √2 अपॉन √2 इंटू 1 माइनस √3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इज इक्वल √3 इंटू √2, ये तो हो गया हमारा। अभी इनको वैसे ही रहने दो, आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं, इंटू 1 माइनस √3, ठीक, अपॉन, अब हमारे डिनोमिनेटर में क्या है? देखो √2 इंटू √2, 2 एज इट इज, √2 इंटू √2 हो गया 2, और 1 प्लस √2 इंटू 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3, और ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो √3 इंटू √2 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन 2 2s are 4, और ये क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 1 स्क्वेयर माइनस √3 स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, अब हमारे पास क्या बचा है? अब मैं √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर, तो √2 इंटू, ये क्या हो गया? √3 इंटू 1 माइनस √3 इंटू √3 अपॉन, यहां क्या हो गया? 4 इंटू, देखो 1 स्क्वायर तो हो गया 1, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, ठीक है, 1 माइनस 3। अब देखो क्या हुआ हमारे पास, √2 इंटू √3 इंटू 1 √3, और माइनस 3 √3 इंटू √3 मतलब 3 √3 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू माइनस 2, 1 माइनस 3 कितना होता है? -2, तो ये कितना हो गया हमारे पास?
देखो -1, अब ये माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, √2/8 है ना। और ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 माइनस √3, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, इसको और भी सॉल्व कर सकते हो तुम। कैसे होगा, अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर दें, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू √2, 3√2 माइनस √2 इंटू √3, ये हो गया √6/8। ये हो गया इसका आंसर। यहां भी आंसर खत्म हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थर्ड वाला भी हो गया। चलो फोर्थ वाला देखते हैं क्या है, समझ में आ गया। ये सब में कुछ नहीं करना है, रैशनलाइजेशन करना है। सबसे पहले तो वैल्यू लिखना है, फिर अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स हैं तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हमको करना पड़ेगा। अब हम यहां पर नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट, उसको करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू निकालना है। वही सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू काफी बड़ी आइटम दिख रही है ये, है ना, काफी बड़ी टर्म्स है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। tan 45 की वैल्यू 1, तो मैं यहां 1/1 लिख देता हूं। cosec 60 एकदम से हमको याद नहीं रहता। sin 60 कितना होता है, √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, तो -2/√3। ये हो गया ऊपर की टर्म्स, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। अब नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर की, sec 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की 1/2, cos 30 की √3/2 और cos 60 की 1/2 प्लस cot 45 की भी होती है 1/1, मतलब 1/2, ठीक। अब इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम डिनोमिनेटर का, और यहां भी एलसीएम। अब एलसीएम निकालते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो इसका एलसीएम हुआ 2√3, है ना। अब यहां पर 2 है तो क्या आएगा, ये √3 इंटू 1, √3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 1 क्या मिलेगा, 2√3, तो 2√3 इंटू 1, 2√3। और यहां पर क्या मिलेगा, 2√3 डिवाइडेड बाय √3 मतलब 2 इंटू 2 4, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर, यहां एलसीएम क्या आएगा, 2√3, है ना। यहां एलसीएम क्या आएगा, 2√3। तो अब 2√3 डिवाइडेड बाय √3 क्या बचा, 2 इंटू 2 4 प्लस अब यहां पर 2√3 डिवाइडेड बाय 2, √3 बचा, √3 इंटू 1 √3 प्लस अब 2√3 है, 2√3 डिवाइडेड बाय 1, 2√3 इंटू 1 2√3,
ठीक है। अब देखो ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों आपस में हो गए कैंसिल, सेम है, कैंसिल हो गए। ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, केवल √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इसको मैं थोड़ा ठीक तरीके से जमा लेता हूं और फिर हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है। देखो देखो यहां पर क्या है हमारे पास, 2√3 प्लस √3 मतलब 3√3 -4 अपॉन यहां क्या है मेरे पास, 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस 4 हो गया ये, इसको मैंने कर दिया। अब मैं डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 2√3 -4 अपॉन 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब रैशनलाइजेशन के लिए मुझे क्या करना है, 3√3 प्लस 4 की जगह मैं क्या करूंगा, -4 से, है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, क्या करूं यहां पर, मल्टीप्लाई a माइनस बी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर, सो 3√3 -4 होल स्क्वायर अपॉन, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3√3 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या बचा है यहां पर, देखो ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3√3 होल स्क्वायर -2ab, a क्या है 3√3 और b क्या है 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन, देखो ये क्या है 3√3 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 4 स्क्वायर मतलब 60। ठीक है, मतलब 9 3 27, वही का वही किसका भी होगा, इसका भी वही होगा। तो यहां मैं डायरेक्ट लिखता हूं 27 माइनस 2 3 6√3, है ना, नहीं नहीं ये और ये भी तो है, 6 4 24, 24√3 प्लस 16 अपॉन 9 3 27 माइनस 16। तो क्या बचा हमारे पास, देखो 27 प्लस 16 कितना हो गया, 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 कितना हुआ 11। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना है। अगर वैल्यू में डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में क्या हो, इरेशनल नंबर हो, तो फिर उसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, अब आगे देखो फिफ्थ वाला, इसी का फिफ्थ, क्वेश्चन 1 का फिफ्थ वाला पार्ट। अब फिफ्थ वाला क्या कहता है, फिफ्थ वाला पार्ट, ठीक है, उसको देख लो। 5 cos स्क्वेयर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वेयर 45 डिग्री
अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि सर ये वैल्यू कैसे याद रखें। इस वैल्यू को पता करने के लिए, याद रखने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाकर रखा हुआ है, तुम उसको अपने चैनल पर देख सकते हो। ठीक है ना। अब इसको देखो, सॉल्यूशन इसका इज इक्वल टू, वही काम करेंगे हम। सबसे पहले सबकी वैल्यू लिख देंगे। तो 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 होल स्क्वायर। क्योंकि अगर एक भी वैल्यू अगर हमने गलत लिख दी तो हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। अब सेक 30 तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इसका रेसिप्रोकल 2/√3। ये किसकी वैल्यू हो गई सेक 30, इसका होल स्क्वायर। माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती 1/1 होल स्क्वायर। ठीक है, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर 30, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होल इज इक्वल। अब देखो जरा इस पे ध्यान देना। इज इक्वल 5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर। 1/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर। 4 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर क्या होगा ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/1। और यहां पर क्या होगा 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, वैसे अगर तुम ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1, है ना। उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन यहां पर हमको वैल्यू निकालना है, इसलिए हमने उसको सॉल्व किया। अब देखो यहां क्या हो गया 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1/1 इज इक्वल। इसका एलसीएम निकालो 4 और ये हो गया 1 + 3, है ना। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखो, वैल्यू अगर गलत लिख दी ना तो सारा आंसर हमारा गलत हो जाएंगे। इसलिए यहां बहुत ध्यान से वैल्यू को रखना है। ठीक है, अब देखो यहां पर एलसीएम क्या होगा हमारा 12। क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 3 इंटू 5 15 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय 3 4 इंटू 16 64 16 4 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1 12 इंटू 1 12 अपॉन ये कितना हुआ 4/4। ये तो कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहां चला गया डिनोमिनेटर में 12 और 15 प्लस 64 कितना हुआ 79 और 79 में से 12 माइनस करोगे तो कितना होगा 67।
ठीक है, यही हुआ हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। मुझे आशा है तुम सबको समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।